रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम में एक तो ख़बर है साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की गिरफ़्तारी के हवाले से। इस बड़ी ख़बर पर आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। और दूसरी ख़बर है साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा और साबिक़ DGI जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के हवाले से। इस ख़बर की तफ़सीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इन दोनों ख़बरों से हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आज जो DGI मेजर जनरल अहमद शरीफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो कि हमारे मौजूदा DGI की पहली बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाज़रीन उनसे 8 इंतहाई सख्त सवालात पूछे गए। वो सवालात क्या थे और उन 8 सवालों का DGI मेजर जनरल अहमद शरीफ ने क्या जवाब दिया। सबसे पहले तो ये 8 सवालात और उनके जो जवाबात हैं वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर इसके बाद हमारे आज के प्रोग्राम की जो 2 बड़ी अहम खबरें हैं साकिब निसार की गिरफ़्तारी के हवाले से, जनरल कमर जवेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के हवाले से, फिर इन 2 खबरों की तफ़सीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहला तो नाज़रीन जो सवाल पूछा गया, वैसे तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGI मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब की, इसमें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में उन्होंने इस वक्त जो मुल्क में ईस्टर्न बॉर्डर की जो सूरत हाल है उससे मुतल्लिक़ कौम को आगाह किया। उसके बाद जो वेस्टर्न बॉर्डर की सूरत हाल है उससे मुतल्लिक़ उन्होंने तफ़सीलात जो है पाकिस्तान के अवाम को बताई। और फिर इसके बाद बाकायदा तौर पे जो सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे, जिन्हें 11 बजे बुलाया गया था, और 4 बजे के बाद ये बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सहाफ़ियों का DGI या ISPR में बाकायदा तौर पर इंटरेक्शन भी हुआ। तो ये इस जो सेशन था सवालों जवाबों का सहाफ़ियों का, इसमें एक सवाल जो पूछा वसीम अब्बासी साहब जो कि व्यू न्यूज़ से वाबस्ता हैं, उन्हें सवाल पूछा जो पिछले चंद रोज़ से एक हामिद मीर साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 2019 में उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल कमर जवेद बाजवा साहब, उन्हें सहाफ़ियों के एक ग्रुप को बुलाया और उसमें उन्होंने ये कहा कि भारत के साथ हमने रिलेशनशिप कैसे बनानी है, जो कश्मीर का इशू है उसको कैसे हमने हल करना है। और उस बैठक में हामिद मीर साहब ने यह भी दावा किया कि कमर जवेद बाजवा साहब ने कहा कि हमारी पाक फ़ौज जो है वो तो निकट्ठू है, वो तो भारत के साथ लड़ नहीं सकती, तो बेहतर यह है कि भारत के साथ मामला जो है वो निगोसिएशन के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए हल कर लिए जाएँ। यानी खुलासा ये था जो हामिद मीर साहब स्टेटमेंट दे रहे थे। तो आज उसी वीडियो क्लिप के ऊपर वसीम अब्बासी साहब ने सवाल पूछा, तो बड़ा खूबसूरती के साथ जो है वो DGI अहमद शरीफ साहब ने इसका जवाब दिया। वैसे तो इस पूरे जवाब में उन्होंने साबिक़ आर्मी चीफ का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जो पाक फ़ौज है एक प्रोफेशनल आर्मी है और जो पेशा वराना तरबियत हमारे जवानों को दी जाती है, तो दुश्मन की तरफ से किसी भी किस्म की जारियत की गई, कोई हमला किया जाता है तो उसका पाक फ़ौज जो है वो भरपूर जवाब देने की, मुँह तोड़ जवाब देने की जो है सलाहियत रखती है। और बल्कि यहाँ भी कहा गया कि अगर दुश्मन की तरफ से कोई जारियत की गई तो ना सिर्फ मुल्क की सरहदों की हिफाजत की जाएगी, बल्कि दुश्मन के इलाके में जाकर भी जो है वो जंग लड़ी जा सकती है। पाक फ़ौज इतनी ज़्यादा बासलाहियत है। यानी जो कमर जवेद बाजवा साहब का नाम था वो नाम उन्होंने नहीं लिया। सवाल का जो जवाब सहाफ़ी जानना चाह रहे थे वो सवाल का जवाब तो गोल कर गए, लेकिन पाक फ़ौज से मुतल्लिक़ जो स्टेटमेंट था जनरल बाजवा साहब का, उस पर उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि मुकम्मल तौर पे प्रोफेशनल आर्मी है पाकिस्तान की और मुकम्मल तौर पे बासलाहियत आर्मी है पाकिस्तान की, जो दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब देने की ना सिर्फ सलाहियत रखती है बल्कि दुश्मन के इलाकों में जाके जंग लड़ने की सलाहियतों से भी जो है वो भरपूर जो है वो उनकी सलाहियतें मौजूद हैं। और दूसरा सवाल नाज़रीन पूछा गया, वो पूछा यूट्यूबर के हवाले से अहमद मंसूर साहब का था कि ये जो मुख्तलिफ ऐसे लोग हैं, शाहीन सबाई साहब हैं, आदिल राजा का नाम लिया और वजाहत एस खान का नाम लिया, कि ये जो बाहर बैठ के मलाइन करते हैं, आर्मी को चीफ को मलाइन करते हैं, DGI को मलाइन करते हैं, DGI को मलाइन करते हैं, तो क्या ये आप सब्र करेंगे, कितना सब्र करेंगे। और सराहा अहमद मंसूर साहब ने कि इन लोगों ने जिस तरह से क्रिटिसाइज़ किया है हमारे आर्मी चीफ को, DGI को, तो एक तो उन्होंने कहा कि हम सराहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि बात यह है कि ये इदारे की बात हो रही है, ये किसी इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही। अहमद मंसूर साहब ने कहा कि कब तक आप जो है ये सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करेंगे। तो इस पर भी बड़ा खूबसूरत, बड़ा इख्तिसार के साथ, बड़ा इख्तिसार और जामे जवाब दिया DGI मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने। उन्हें कहा कि देखें, ये जो इस किस्म की बहस होती है, इस किस्म के प्रोपेगेंडे की जाते हैं, पाक फ़ौज ये समझती है कि वो इस किस्म के प्रोपेगेंडे में, इस किस्म की बहस में ख़ुद को इंडल्ज करके, ये ला हासिल बहस है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसका कोई हासिल नहीं है। तो पाक फ़ौज जो है इस किस्म की ला हासिल बहस से हमेशा ख़ुद को दूर रखती है और दूर रखने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा कि हाँ, जो ऐसे लोग हैं जो सियासी नैरेटिव बेचने की कोशिश करते हैं और इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो दुश्मन मुल्क की तो दुश्मन एजेंसियों का एजेंडा है
उस एजेंडे को प्रमोट कर रहे हैं। यानी उनकी बात से ऐसा तासुर मुझे तो नहीं मिला कम अज़ कम कि वही कह रहे थे कि दुश्मन मुल्कों की एजेंसियों के हाथों में खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो दुश्मन मुल्क के एजेंसियों का एजेंडा है उसको वो चाहते हुए इरादतन गैर इरादतन जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। तो जो कुछ ऐसे लोग हैं उस पर हमने कानून के मुताबिक कुछ एक्शन लिए हैं। तो ये भी बड़ा अहम उन्होंने जवाब दिया एक आम सवाल का। और फिर तीसरा जो उनसे सवाल पूछा गया वो था नाज़रीन, एक ABN के रिपोर्टर, ABN न्यूज़ चैनल नया आया है, उनके रिपोर्टर का सवाल था, उनका मुझे नाम याद नहीं। उन्होंने ये पूछा कि ये मुज़ाकरात के हवाले से उनका सवाल था कि क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात किए गए साबिक़ दौरे हुकूमत में, और फिर आप ये कह रहे हैं जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था कि वो मुज़ाकरात जो है वो नाकाम थे, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा उसका खमियाजा दहशतगर्दी की नई वेव के सूरत में पाकिस्तान को फेस करना पड़ा है। तो क्या उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया था साबिक़ दौरे हुकूमत में, उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा या फिर खामोशी रखी जाएगी? तो बड़ा सख्त सवाल था ये, और इससे सख्त सवाल था कि साबिक़ जो दौर था इमरान खान साहब का था। लेकिन DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने इसका ये जवाब दिया कि जो मुज़ाकरात का फ़ैसला था वो हुकूमत पाकिस्तान का फ़ैसला था, हुकूमत पाकिस्तान के हम पाबंद हैं, हुकूमत पाकिस्तान ने फ़ैसला किया था तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने का। और जहाँ तक फ़ौज की बात है तो मुज़ाकरात की बात अपनी जगह पे मुज़ाकरात हुकूमत ने किए थे, लेकिन फ़ौज की दहशतगर्दों के साथ जो रिलेशनशिप होती है वो ये होती है कि उन्हें काउंटर करना है, दहशतगर्दों का खात्मा करना है, दहशतगर्दी का खात्मा करना है, तो फ़ौज का तो उनके साथ ये रिलेशन है। लेकिन अगर हुकूमत फ़ैसला करे तो ज़ाहिर सी बात है हुकूमत की अपनी पॉलिसी होती है, हुकूमत का अपना फ़ैसला होता है जो पाक फ़ौज को भी मानना होता है। और फिर चौथा सवाल पूछा गया जिसमें सिक्योरिटी फराहमी इलेक्शन के हवाले से पूछे कि क्या आप सिक्योरिटी फराहम कर सकते हैं। तो इसका उन्होंने कहा कि आर्टिकल 245 के तहत जो है वो फ़ौज को बुलाना वो वफाकी हुकूमत का काम है, और इलेक्शन में सिक्योरिटी फराहम की जा सकती है, सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा सकती। तो इस पर DG ISPR अहमद शरीफ साहब ने कहा कि वज़ारत दिफा जो है उसने इलेक्शन कमीशन को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ दे दिया है। इन कैमरा ब्रीफिंग इलेक्शन कमीशन को भी दी गई, इन कैमरा ब्रीफिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भी दी गई। तो वो जो मौक़िफ़ दिया जा चुका है वही हमारा मौक़िफ़ है और वही वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है। अब वो मौक़िफ़ क्या था, उसमें इलेक्शन कमीशन को और सुप्रीम कोर्ट को वज़ारत दिफा ने बता दिया कि फ़ौज जो है वो सरहदों की हिफाजत में मसरूफ़ है, तो सिक्योरिटी एहलकार फ़ौज के जो है फ़राहम नहीं किए जा सकते। एक और साफ़ी ने मज़ीद खंगालने की कोशिश की, उनसे ये पूछा कि आप क्या वाज़े करेंगे कि जो आप कह रहे हैं कि DG वज़ारत दिफा ने वहाँ पे जाके ब्रीफिंग दी है और आप कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने आर्टिकल 245 के तहत बुलाना है, क्या आप वाज़े करेंगे कि आप सिक्योरिटी दे सकते हैं, सिक्योरिटी नहीं दे सकते? तो ये जो जवाब उन्होंने पहले दिया अहमद शरीफ साहब ने, एक और अंदाज से इसी जवाब को जो है वो DG ISPR साहब ने दोबारा से दोहरा दिया। और अगला जो सवाल पूछा गया वो था मुज़ाकरात के हवाले से, क्या इस मौजूदा बहरान में आप तमाम स्टेक होल्डर्स को मुज़ाकरात की टेबल पर बिठा सकते हैं? तो इसका जवाब उन्होंने ये दिया कि दिसंबर 2022 में आर्मी चीफ आसिम मुनीर शाह साहब जो हैं वो ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि मौजूदा जो क्राइसिस हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हैं चाहे वो नॉन पॉलिटिकल हैं, इसका जो हल है वो तमाम स्टेक होल्डर अगर आपस में बैठ के इत्तफाक राय पैदा कर लें तो ये स्टेक होल्डर जो हैं वो इस मसले का हल निकाल सकते हैं। और फिर उनसे जो सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है कि मुल्क में 48 घंटों में मार्शल लग सकता है, एमरजेंसी लगाई जा सकती है, तो इसका जब सवाल किया गया, इस सवाल का DG ISPR ने यह जवाब दिया कि इस किस्म के प्रोपेगेंडे सोशल मीडिया पे चलते हैं और आप इस प्रोपेगेंडे को किस अंदाज से लेते हैं आप सहाफ़ी, ये आप सहाफ़ियों का अपना फ़ैसला होगा। और फिर सातवां सवाल यही फिर इलेक्शन के हवाले से दोबारा पूछा गया, जिसका मैंने पहले आपको बता दिया कि सहाफ़ी ने फिर घुमा फिरा के वही सवाल पूछा कि आप वजाहत करेंगे कि सिक्योरिटी एहलकार आप दे सकते नहीं दे सकते, तो उसी सवाल को दोबारा से दोहरा दिया। और फिर आगे चल के आठवां सवाल पूछा गया साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा और साबिक़ DG ISR जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के हवाले से। तो इसका नाज़रीन जवाब ये दिया DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने कि पाक फ़ौज का अपना एक निज़ाम है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज में लाखों लोग मुलाजमत करते हैं, लोग आते हैं रिटायर हो जाते हैं। हमारा जो सिस्टम है पाक फ़ौज के अंदर यानी एहतसाब का जो सिस्टम है वो बड़ा हक़ाइक़ पे मबनी है और इस सिस्टम के अंदर मफरूज़ों के ऊपर जो है किसी के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया जाता। यानी उन्होंने कह दिया कि इस किस्म की जो बातें होती हैं वो मफरूज़े की बुनियाद के ऊपर होती हैं। लेकिन हमारे एक साफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं मज़हर अब्बास साहब, उन्होंने ज़रूर कहा है कि जो मामला है साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा का और साबिक़ DG ISR जनरल फैज़ हमीद का, उनके खिलाफ़ कोर्ट मार्शल का फिट केस बनता है, उनके खिलाफ़ कोर्ट मार्शल होना चाहिए। और ये जो ऑडियो वीडियो लीक्स आती हैं आगे चल के साकिब निसार की जो ख्वाजा तारिक रहीम के साथ ऑडियो लीक है उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जो मज़हर अब्बास साहब ने कहा उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि ऐसी ऑडियोज़ वीडियोज़ मौजूद होती हैं जो लोगों को दिखाई जाती हैं, जो उन ऑडियो वीडियोज़ को देख के जो है वो
अपने आप को कंप्रोमाइज़ कर लेता है उसकी तो ऑडियो वीडियो बाहर नहीं आती, लेकिन जो कंप्रोमाइज़ नहीं करता उसकी ऑडियो वीडियो मंजर आम पे आ जाती हैं। लेकिन कतई नज़र के मज़हर अब्बास साहब की इस बात से मैं मुकम्मल तौर पे इत्तफ़ाक़ करूँगा, जुज़वी तौर पे इत्तफ़ाक़ करूँगा, लेकिन ये जो बात वो कर रहे हैं कि ऑडियो वीडियोस होती हैं, ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड की जाती हैं, ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। और कोर्ट मार्शल वाली जो बात है, DIG SPR ने तो जवाब दिया अपनी जगह पे, लेकिन सहाफ़ी भी अब जो है वो मुतालबा कर रहे हैं कि कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। इससे पहले मरीम नवाज़ ने जो है जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल का मुतालबा किया था, इमरान खान साहब ने जनरल कमर जावेद बाजवा के कोर्ट मार्शल का मुतालबा किया था। अब आ जाते हैं ऑडियो लीक के हवाले से, जो साबिक चीफ जस्टिस की मियां साकिब निसार की गिरफ्तारी के हवाले से खबर है। सबसे पहले तो नाज़रीन, ये जो ऑडियो लीक हुई है जिसमें साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार जो हैं वो ख्वाजा तारिक रहीम जो कि मारूफ वकील भी हैं, कानूनदान भी हैं और साबिक गवर्नर पंजाब भी हैं, उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। इस गुफ्तगू से नाज़रीन ऑडियो लीक से तासुर ये मिलता है कि साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ को तौहीन अदालत केस में जो है वो कन्विक्ट करवाना चाहते हैं, इसलिए वहाँ पे एडवाइस दी जा रही है कि आप उनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेके आएँ। और इसमें जिस केस का हवाला दिया गया PLD 2012 और पेज 553, वो नाज़रीन वो केस है जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी को तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दिया था। और आप नाज़रीन को याद होगा कुछ दिनों पहले इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी नाअहल हुए थे वैसे शहबाज शरीफ डिस्क्वालीफाई करेंगे। लेकिन भले इस वीडियो के ऊपर साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब का मौक़िफ़ भी सामने आया है, जिसमें नाज़रीन वैसे इस वीडियो के अंदर साकिब निसार साहब ने एक और भी बात की है कि आप कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फ़ाइल करें, ये कंटेम्प्ट का बड़ा फिट केस बनता है। उन्होंने कहा कि कोई बंदा ले आएँ या फिर मुनीर अहमद से वो दरख्वास्त दायर करवा दें। ये जो नाज़रीन मुनीर अहमद ख़ान साहब हैं ये लाहौर हाई कोर्ट में हैबिचुअल दरख्वास्त गुजार हैं और इनके जो वकील होते हैं जब ये दरख्वास्त कोई लेके जाते हैं मुनीर अहमद ख़ान साहब लाहौर हाई कोर्ट में, इनके वकील हमेशा जो है एडवोकेट अज़हर सिद्दीक़ साहब होते हैं, तो उनसे ये दरख्वास्त जो है वो दायर करवाने की बात की जा रही थी। लेकिन कतई नज़र इस ऑडियो लीक के हवाले से इसे मुबैना तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके ऊपर साकिब निसार साहब का जो मौक़िफ़ सामने आया है उसमें वो इस वीडियो को एक्सेप्ट कर रहे हैं और इस वीडियो के हवाले से वो ये कह रहे हैं कि मैंने इसमें कौन सा कश्मीर फ़रोख्त कर दिया है, मैंने कौन सा मुल्क का सौदा कर दिया है। और फिर उन्होंने बड़ी अहम बात की कि ये राइट टू प्राइवेसी का जो राइट है उसकी खिलाफ वर्जी है, उसको वायलेट किया गया। ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। और फिर आगे उन्होंने कहा कि ये ऑडियो लीक जो है वो चोरी का माल है और चोरी का माल बेचना जो है वो उन्हें इस हवाले से बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और ये भी कहा कि मैं कानूनी कार्रवाई करने का हक़ भी महफूज रखता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझसे कानूनी राय मांगी गई है, मैं एक आज़ाद शहरी हूँ, अपने बेटे के चैम्बर में बैठता हूँ, लोगों को मुफ्त कानूनी मशावरत देता हूँ, मशवरे देता हूँ। तो ये जो साकिब निसार साहब ये कानूनी राय की और बात कर रहे थे कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, इस पर अगर हम कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन ये मुझे ज़रूर याद है नाज़रीन, जो हमारे जो 3 रुकनी बेंच है, इस बेंच के जो 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं, चीफ जस्टिस ममता बंदयाल साहब और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब, वो साकिब निसार साहब को अपना उस्ताद मानते हैं। यानी इतनी उनकी कदर है, इतनी रिस्पेक्ट है, इतना रिगार्ड है कि वो साकिब निसार साहब को अपना उस्ताद मानते हैं। और जो तीसरे हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहब हैं मुनीब अख्तर साहब, उनके जो ससुर हैं, जो फादर इन लॉ हैं, वो मेंटोर हैं साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब के। तो जब ये ऑडियो के अंदर, ऑडियो के बाद ये मौक़िफ़ सामने आएगा कि मुझसे कानूनी राय मांगी गई, मैंने तो अपनी कानूनी राय दी है, तो जब ये कानूनी राय लेके ख्वाजा तारिक रहीम साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने पेश होंगे, तो सवाल ये है कि वो जो बेंच के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं, जिनमें 2 जज साहबान जो है साकिब निसार साहब को अपना उस्ताद कहते हैं और जो तीसरे मुअज़्ज़ज़ जज साहब हैं मुनीब अख्तर साहब, उनके जो ससुर हैं वो साकिब निसार साहब के मेंटोर हैं, क्या उनके लिए, तीनों जज साहबान के लिए अपने उस्ताद की इस कानूनी राय को रद्द करना आसान होगा, मुश्किल होगा? ये बड़ा अहम सवाल है। अब आगे वज़ीर कानून साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस मुबैना ऑडियो लीक के ऊपर, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये बड़ी संगीन ऑडियो है। अब वज़ीर कानून ने कहा कि कोशिश हो रही है कि हुकूमत के जो आला अहदेदार हैं उन्हें कटहरे में लाया जाए। कि ज़ाहिर सी बात है, शहबाज शरीफ की बात हो रही है, ऊपर भी शहबाज शरीफ की बात हो रही थी, इशारों कनायों में अंडर द लाइन। तो वो ये कह रहे थे कि इसके ऊपर भी जो है वो चीज़ें होनी चाहिए। मलिक अहमद ख़ान साहब ने भी इस पर बात की। तो हुकूमत ने इत्तेहादी सियासी जमातों का इजलास तो कल तक तलब कर लिया है, वफाकी काबीना का इजलास भी बुला लिया है और एतमाद के वोट लेने की बाज़कश भी शायद इक़्तिदार में जो है वो चल रही है। लेकिन नाज़रीन, अब साकिब निसार साहब की गिरफ़्तारी का क्या मामला है? तो हमारे नाज़रीन सहाफ़ी एक और हैं, ये मैं निकाल के आपको उनका ट्वीट पढ़ा देता हूँ। ये है नाज़रीन अपने दानिश साहब, डॉक्टर दानिश साहब। इन्होंने नाज़रीन ट्वीट किया, डॉक्टर दानिश ऑफिशियल से इनका अकाउंट है, कि जस्टिस साकिब निसार को गिरफ़्तार करके सहूलतकारी से हाथ काटा जाए। यानी वो ये कह रहे हैं कि साकिब निसार साहब जो हैं
सोहलकारी कर रहे हैं इमरान खान साहब की, और इस शख्स को इसके संगीन जुर्म पर इबरत का निशाना बनाया जाए। इसकी गिरफ्तारी और इन्वेस्टिगेशन से कई अहम साजिशी राज सामने आ सकते हैं, आएंगे। ये डॉक्टर दानिश कह रहे हैं कि इसे गिरफ्तार किया जाए साकिब निसार साहब को, और इनकी गिरफ्तारी से और इनसे जब तफ्तीश की जाएगी तो बहुत सारे अहम साजिशी राज सामने आएंगे। मौजूदा हुकूमत कुछ गैरत का मुजाहरा करे। तो ये हमारे साफ़ी जो हैं, एंकर हैं, तजियाकार हैं, ये साकिब निसार साहब की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जो तजियाकार हैं, हमारे जो साफ़ी एंकर हैं, ये सटपटा गए हैं। पाकिस्तान में हमेशा से ना जनरल गिरफ़्तार होता है और ना ही रिटायर्ड जज गिरफ़्तार होता है, ना रिटायर्ड जनरल गिरफ़्तार होता है, ना रिटायर्ड जज गिरफ़्तार होता है। पाकिस्तान में गिरफ़्तार होता है सियासतदान, पाकिस्तान में गिरफ़्तार होता है ब्यूरोक्रेट, पाकिस्तान में गिरफ़्तार होता है आम आदमी, पाकिस्तान में गिरफ़्तार होता है साफ़ी। कभी आपने सुना किसी जनरल को गिरफ़्तार किया गया हो? कभी आपने सुना किसी जज को गिरफ़्तार किया गया हो? आपके सामने एक मिसाल मौजूद है कि मेरे ख्याल से मुझे लगता है कोई ज़लज़ला छोटा मोटा आया है, या मुझे ऐसा फ़ील हुआ ज़लज़ला है छोटा सा। लेकिन बहरहाल आपके सामने साबिक जो डिक्टेटर थे परवेज़ मुशर्रफ साहब, उनके ख़िलाफ़ संगीन गुदारी का मुकदमा चला। इससे बड़ा जुर्म तो कोई हो नहीं सकता कि कॉन्स्टिट्यूशन जिसके ऊपर अब इलेक्शन की बात की जा रही है, वो अलग बहस है कि वो जो मुतालबा किया जा रहा है कितना वैलिड है कितना अनवैलिड है, वो अलग एक बहस है। लेकिन बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे लिए काबिल एहतराम है। इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम मुल्क का निज़ाम चलाते हैं। उस कॉन्स्टिट्यूशन को जब हेल्ड इन अबेंस किया गया, उस कॉन्स्टिट्यूशन को जब मुअत्तल किया गया, अदलिया को घर भेज दिया गया, जज साहबान को जो है वो घर पे मैसूर कर दिया गया, जजेस को घर भेज दिया गया, जजेस को फारिग कर दिया गया, PCO के तहत जजेस से हल्फ उठवाया गया। उस डिक्टेटर का जब ट्रायल हुआ तो क्या इस अदलिया ने उस डिक्टेटर को गिरफ़्तार करवाया? उस डिक्टेटर को फांसी की सज़ा सुनाई गई। क्या इस अदलिया ने उस डिक्टेटर को फांसी की सज़ा के ऊपर अमल दरामद करवाया? नहीं करवाया। तो मुझे लगता है कि हमारे साफ़ी जो हैं, डॉक्टर दानिश साहब जो हैं, वो सटपटा गए हैं। वो शायद तारीख़ तो बहुत अच्छी जानते हैं, लेकिन ग़ालिबन आज ट्वीट करते हुए उनके जहन से ये बातें जो है वो उन्हें ये बातें जो है वो जहन नशीन नहीं रही होंगी। लेकिन बहरहाल हमारा वीलॉग मुकम्मल हुआ। आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हम नासिर अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।